क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका हिंदी का साथियों जो कल पेपर होने वाला साथियों वो पूरा पेपर आ चुका, लीक हो चुका आपका यहाँ पर हिंदी का साथियों पेपर, जो कि कल आपको आल-एमपी परीक्षा दिन जो परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहे साथियों वो इस पेपर को पूरा याद करके चले जाएं, गारंटी मेरी यही पेपर आपका पूरा आने वाला है। प्रश्न के साथ साथ आपको आंसर मिलने वाले, तो बड़े तरीके से अच्छे से मेहनत करके अच्छे से यहाँ पर मैंने सब टिक मार्क लगाया। जस्ट अभी आया हुआ पेपर साथियों, तो बड़े तरीके से देखिए। रस्कन कहाँ जन्म लेना चाहते थे, तो ब्रज भूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो हर प्राणी की सांस में रहता है। क्लियर है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, है ना। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे, तो बेरी स्टार थे। जगदीश में कौन सी संधि, व्यंजन संधि। रूढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो विवाह समस्या पर आधारित है। देखो साथियों बड़े तरीके से आपको पूरी चीज प्रोवाइड कराऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा साथियों। और ऐसी बहुत सारी आपको जानकारी मिलने वाली जो कि अभी करंट में हमारे पेपर में चल रही है। क्लियर है। रिक्त स्थान की बात करें तो जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है आलम्बन कहलाता है। और इसी प्रकार आपका अभी इंग्लिश का जो पेपर बताया था वही इसी प्रकार आ चुका है साथियों। इसी प्रकार आपका हिंदी का भी आएगा, ये सेटों पर आधारित रहते हैं इस बार प्रश्न, यही पेपर आने वाला है। तो बड़े तरीके से भरोसा रखिए। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। क्लियर है। हिंदी का प्रथम उपन्यास को माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को। बीए की उमा ने किसकी परीक्षा पास की, बीए की। जूता हमेशा कीमती होता है, तो किससे, टोपी से, है ना। आए बड़े बन ठन के, तो कौन आए थे, जो मेघ आए थे, तो बड़े बन ठन कर आए हुए थे। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे हम आपका जो आएगा सही जोड़ी। चारुचंद्र की किरणें क्या कर रही थी, आपकी हो जाएगी अनुप्रास अलंकार। काव्य की आत्मा आएगा रस। और सलीम अली क्या थे, तो सलीम अली एक क्या थे, वर्ड वाचर थे। बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यासत्य की बात करें तो मेघ बन ठन कर आए थे, सत्य बात है। सुमित अपने यजमानों से बहुत लोकप्रिय था, ये बात भी आपकी सत्य हो जाएगी। काफी हाउस बंद हो गया था, सत्य बात है। सिंगार रस का स्थायी भाव हास है, तो बिल्कुल आपका ये भी सत्य रहने वाला है। तो सत्यासत्य का बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य में उत्तर। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो कबीरदास जी थे। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो एक फ्रांसी भाषा है जिसका शब्द क्या है, रिपोर्टाज। सदाचार का विलोम शब्द क्या है, दुराचार। साथियों बहुत ही आपका यहाँ पर पूरी बहुत कम टाइम में आपको अच्छी चीज प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या करना चाहिए, तो अच्छे कर्म करने चाहिए ना कि बुरे, है ना। सब चीज की आपको महसूस ना हो कमी, तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए ना कि बुरे। इसमें आ जाएगा चोर को पर्दा देना आधा लोटा पानी पड़ा दिया जाता है। क्लियर है। 1 से लेकर 5 तक हो जाए। छठे से आपके बढ़िया से यहाँ से 2-2 नंबर के चालू होंगे, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्लियर है। सुमित्रानंद के गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया, साथियों इसलिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि आपको अब टाइम कम बचा है। जिस विद्यार्थी को नहीं याद है वो विद्यार्थी याद भी तो करेगा, इसलिए यहाँ पर कम टाइम में आपके पास अच्छे से एजुकेशन प्राप्त हो जाए और कम टाइम में आपको पूरा पेपर प्रोवाइड हो सके। क्लियर है। देख लीजिए कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषता है। महाकाव्य किसे कहते हैं, और ये आपका आया कहानी किसे कहते हैं। किसी नाटक घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती से गहराई दोस्ती है, प्रेमचंद्र आ जाएगा। श्याम चरण डूबे की भाषा शैली विशेषताएं लिखिए। ये आपका 16वां समास विग्रह। 17वें में देखोगे तो मृत्यु का तरल दूष किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, बड़े तरीके से आप देख लोएगा। बहुत सिंपल आपका पेपर रहने वाला है। क्लियर है। यहाँ से देखोगे 18वें से, तो गद्यांश को आपको पढ़कर क्या करना है, इसी में से आंसर लिख लोगे। क्लियर है। ये आपका वो काव्यांश था, सॉरी ये देखो काव्यांश, यहाँ पर देखो गद्यांश, ये गद्यांश को पढ़कर इसमें संदर्भ सहित वाक्य लिख देनी है। क्लियर है। आपका ये क्या आ जाएगा 20वां संवाद, और 21वें में आ जाएगा काव्य को पढ़कर आपको क्या लिखनी है, शीर्षक लिखना है, और उसके यहाँ पर इसी में से आंसर लिखने हैं। क्लियर है। बढ़िया है, तरीके से देख लेना है। और ये 7वां, और यहाँ से देखोगे 22वां, तो इसका बढ़िया से आप निबंध कर लेना। आपका 23वें में 22 में आपका एप्लीकेशन और पत्र है, जो आपको अच्छा लगे जो आपने किया वो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। क्लियर साथियों, फिर बोल रहा हूँ यही पेपर आपका कल सुबह आपको देखने को मिलने वाला है। तो बड़े तरीके से यह साथियों पूरा पेपर याद कर लीजिएगा। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहिए वो अच्छे से मेहनत करते रहिए साथियों। आएंगे, ये मेरी गारंटी। इस बार जो इंग्लिश का आया था वो भी आया, और ये भी पेपर आने वाला। तो बढ़िया भरोसा रखिए। आपने जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके दोस्त है उन्हें भी चैनल की लिंक पहुंचाइएगा।